हेलो गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम बोले थे आपको पिछले क्लास में कि हम कुछ एग्जांपल लेकर आएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज का। तो जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू कैसे पता करते हैं और कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे उनके और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ मैं एग्जांपल कराऊंगा और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन का टच करूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल नंबर 1 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल का देखा जाए तो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ट्रोमिनोमियल्स क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, अब दिए हुए एक्सप्रेशंस में हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा चीज़ मोनोमियल होगा, कौन सा चीज़ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होगा और क्वाड्रिनोमियल। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज में रफ में लेके चलना चाहते हैं। जैसा कि दिया हुआ है पहले में कि पहला आपका क्या है, 4x⁴ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या सिर्फ एक टर्म मिल रहा है, सिर्फ ओनली वन टर्म दिख रहा है सिर्फ, इसके अलावा कोई प्लस में कोई अदर टर्म है नहीं। तो सिर्फ एक टर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अंडरस्टैंड, मोनोमियल एक्सप्रेशंस। अब देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, x² - 1 यहाँ पे कितने टर्म है बताइए आप। टर्म में डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड, ना कोई पावर में मैच करना चाहिए वेरिएबल्स के और ना ही सेम वेरिएबल ही हो। ये नहीं कि सपोज x² - 1 प्लस x², आप यहाँ पे बोलोगे भैया 3 टर्म है यहाँ पे। यहाँ पे 3 टर्म नहीं बाबू, यहाँ पे देखो x², यहाँ पे x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² - 1। यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कितने टर्म हुए, सिर्फ 2 टर्म। चलो हमारा एग्जाम्पल क्या करता है, यहाँ पे कितने टर्म, 1 टर्म और 2 टर्म। भाई ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो कितने हुए, सिर्फ 2 टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 2 टर्म मिले उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड। ओके, थर्ड थर्ड क्या कहता है कि x² - y²। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 टर्म है, एक x² और एक -y²। जो x² और -y² अलग अलग हैं क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे कितने टर्म हुए, 2 टर्म। तो क्या है ये, सेम बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ, 3x² + 4y² + 5z। चलिए यहाँ पे कितने टर्म है बाबू, देखो एक 3x² है, 4y² और एक 5z। अलग अलग है तीनों, ये टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तीनों अलग अलग हैं। तो क्या हुआ, ये तीनों अलग टर्म होने पे क्या बोलते थे हम, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड। ओके, अब फिफ्थ क्या कह रहा है, ax² + bx + c। एक बात यहाँ पे रखना है, ये नहीं कहोगे भैया इस इक्वेशन में a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और आपका x² और x भी कांस्टेंट है। नहीं बाबू, यहाँ पे हम एक मान के चलते हैं नेचुरल में कि x, y और z को हम सिर्फ वेरिएबल लेके चलते हैं और a, b, c को हम कांस्टेंट बना लेते हैं। थोड़ा आगे आगे पढ़ोगे तो अभी हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ए बी सी क्या है, ये सब कांस्टेंट है, मान के चल रहे हैं क्या है, ये सब कांस्टेंट है तुम्हारे हिंट के लिए। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे देखो टर्म क्या है, ax² है भैया, bx है और c है। कितने टर्म है अलग, ये तो c कांस्टेंट है, b भी यहाँ कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। इस चीज़ को हटाओ, यहाँ पे सिर्फ x² है भैया, x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है भैया, यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है। सारे अलग अलग टर्म हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बताओ बाबू क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल। यहाँ पे अलग अलग 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। अंडरस्टैंड एक्सप्रेशंस। ओके, अब देखो 6 वाले में क्या कर रहा है, a² + b² + c²
माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम इसको ए बी सी डी को क्या मान लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, थोड़ा लॉजिक वे में समझना। बाकी मैं तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्यों हम ए बी सी डी को कांस्टेंट कभी मान रहे हैं, क्यों कभी हम वेरिएबल मान ले रहे हैं। यहाँ पे कितने टर्म है सिंपल सी बताओ बस। यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस डी स्क्वायर है। कितने टर्म है, 4 टर्म है। क्या हो जाएंगे, हम बोलेंगे इसे, बताओ, क्वाड्रीनोमियल एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे, क्वाड्रीनोमियल एक्सप्रेशंस। ओके। अब सेवंथ में क्या कह रहा है कि 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ कितने टर्म है, कोई अदर साइन में है, साइन के साथ प्लस माइनस के साथ कोई और अदर टर्म है, नहीं टर्म है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3ab स्क्वायर। ये क्या है, सिर्फ मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल टर्म और एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशंस। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल कि भैया 3ab स्क्वायर था ये, और इसके साथ हम अगर कोई मल्टीप्लाई में कर दें तो मान लीजिए सी डी, तो ये क्या यहाँ पे भैया दो टर्म नहीं हुआ, एक ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और सी डी, दो टर्म नहीं हो जाएगा। इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जी नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो इसमें ऐसा, अंडरस्टैंड। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 3ab स्क्वायर में देखो तो क्या है, 3a मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर है, या तो 3 मल्टीप्लाई बाई ए बी स्क्वायर है, ये तो सिंगल ही टर्म है ना, ये भी तो सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, अंडरस्टैंड, ये भी क्या है, सिंगल टर्म। अब यही चीज़ भैया, तो भैया हम ऐसे अगर प्लस में हो तब सी डी, जब प्लस या माइनस साइन में है तो क्या हम बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, टू टर्म। एक ये टर्म होगा, एक ये टर्म होगा, समझ में आई बात। चलो अब देखो 8 नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 5। ओके। अब देखो यहाँ पे बताओ कौन कौन सा टर्म है। एक ये टर्म है ए क्यूब, बी क्यूब टर्म है, माइनस 3ab एक टर्म है, और एक 5 टर्म है कांस्टेंट, जिसका वेरिएबल में सारा पावर 0 है वेरिएबल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टर्म है, तो क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रीनोमियल एक्सप्रेशंस, अंडरस्टैंड जी। अब माइनस एक्स वाई जेड है, कौन सा, 9th एग्जाम्पल में माइनस एक्स वाई जेड, तो सारे क्या है, सिर्फ एक ही तो टर्म है, तो क्या बोलेंगे इसे, मोनोमियल टर्म। अब 10 नंबर क्या है, 3x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे कौन सा, कितने टर्म है, एक वाई टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दो टर्म है, तो टर्म क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। अब या 11 नंबर में 4x माइनस 3x है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है लिटरल्स, इसमें क्या है, 4x है, इसमें भी x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे हम, x से सिर्फ आ जाएगा। 4 में से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x को कॉमन लेंगे तो ऐसा आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1x, जिसे हम x बोलेंगे। तो क्या है, ये मोनोमियल है सिर्फ, क्या है बाबू, मोनोमियल। बात समझ में आई। चलो अब अब हम क्या बोलेंगे, अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, राइट ऑल द टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे दिए हुए उनका टर्म निकालो। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड का फर्स्ट में क्या है, इसमें इसमें क्या निकलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर अलग अलग करोगे तो 3x पावर 5 एक आएगा, एक 5y की पावर 4 आएगा, माइनस 7x स्क्वायर y आएगा और 7 आएगा। बात समझ में आई। देखो अगर हम देखेंगे सेकंड का, सॉरी सेकंड का ऐसा कुछ लिखना है, सेकंड का फर्स्ट, ये आपका एक्सप्रेशन है 3x पावर 5 प्लस 5 ये वाई की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 7। अब देखो क्या है, अब टर्म लिखेंगे तो मैंने बताया था जितने साइन है उनको अलग अलग करते चले जाओ, 3x पावर 5, 5y की पावर 4
-7x² और 7, ये क्या है आपका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, और ये सारे टर्म्स हैं। अंडरस्टैंड? ओके, चलो सेकेंड क्या कह रहा है इसका, 9y³ -2z³ प्लस 7x³ -3xyz, क्या है इसका बताओ टर्म। 9y³ -2z³ 7x³ क्या हो जाएगा, -3xyz, ये सारे क्या है, टर्म है आपके, टर्म्स। अंडरस्टैंड? ओके, अब थर्ड का क्या कह रहा है इसका, a⁵ -3ab -b³, सॉरी कॉमा क्यों लग रहा है यार, सॉरी, -3ab -b² + 6। अब ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे टर्म्स में, a⁵ -3ab कॉमा लगा रहेगा -b² + 6, ये सारे आपके वेरे टर्म्स आ जाएंगी। फोर्थ क्या कर रहा है आपका, x² - x + 1, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसका हम क्या करेंगे, टर्म्स निकालेंगे, तो x² -x 1, बात समझ में आई, ये क्या हो जाएंगे आपके टर्म्स हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अंडरस्टैंड? जैसे कि आपका क्या कह रहा है, सॉरी, write down the coefficient of x in each of the following: 3x - 4ax 5xy², 3xz -3x/2 + 5 -5xyz²। यही है सारी 6 एग्जाम्पल, जिसमें कोफिशिएंट पूछा है कि ये सारे में x का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, x को छोड़ करके, उस एक्सप्रेशन में यक्स को छोड़कर बाकी जो बच रहा है वेरिएबल कांस्टेंट साइन में, सारे उसको लिख दो, वही तुम्हारा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में, मैं ये बात बोल रहा हूँ, बात ध्यान से सुनिए, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में जहाँ पे यक्स पाया जा रहा है जिस टर्म में, उसी में सिर्फ हम करेंगे। चलिए देखिए 3 एग्जाम्पल नंबर का पहला क्या है, 3x, इसका कोफिशिएंट क्या होगा बताइए। कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोफिशिएंट, बस इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं इसको बना दे रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ यक्स क्या हो, यक्स को अगर इसको छोड़ दो, इसको हटा दिया यक्स को, इसमें 3x में से क्या बच रहा है, सिर्फ 3 है। अंडरस्टैंड? 100, ओके। सेकेंड क्या है, -4ax, चलो अब कोफिशिएंट निकालो ऑफ यक्स का -4ax में, तो क्या कहोगे भैया, एक काम करिए आप, यक्स को इसमें छुपा दीजिए, मैंने बोला था ना इसको हटा दो, छुपा दिया, चलो लो, कहाँ गया, 1 मिनट, चलो लो हट गया, तो क्या बचा सिर्फ, बताओ क्या बचा बाबू, -4a। अंडरस्टैंड? ओके, हम तुमको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी ऐसा हमेशा मिटाना नहीं है। थर्ड टर्म देखो, अब थर्ड टर्म क्या है, 5xy², अब कोफिशिएंट क्या होगा इसका, यक्स का, बताइए। यक्स को 5xy² में से हटाओगे तो क्या बचेगा, 5 और y²। अंडरस्टैंड जी। अब फोर्थ में क्या कह रहा है, यक्स वाई जेड है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा यक्स का, इसमें तो यक्स को हटाओगे, यक्स वाई जेड में से क्या बच रहा है, सिर्फ वाई और जेड बच रहा है। फिफ्थ में क्या कर रहा है, -3/2 यक्स + 5, वाह, यही देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कोफिशिएंट हम अगर निकालेंगे यक्स का इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन में, तो देखो इस एक्सप्रेशन में कहाँ पे कौन से टर्म पाया जा रहा है यक्स। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक -3/2 यक्स एक टर्म है और एक 5 टर्म है, तो यक्स किस में है, -3/2 यक्स में वाले में, फर्स्ट टर्म में है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यक्स क्या बचेगा सिर्फ इस टर्म में, -3/2 यक्स को हटा करने के बाद। अंडरस्टैंड? 5 नहीं लिखेंगे, बात समझ में आई?
क्योंकि वो दूसरे टर्म में है। हमने बोला था कोफिशिएंट किसका निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में निकालते हैं, टर्म्स में जिसमें वेरिएबल दिया हो, जिस कोफिशिएंट का हम पूछ रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके। अब 6 का क्या कह रहा है, -5/2 एक्स वाई जेड का स्क्वायर। अब इसमें कोफिशिएंट किसका होगा, ये एक्स का क्या होगा, एक्स को इसमें से हटाओ, यहाँ से तो हटाओगे जब यहाँ से एक्स को, तो -5/2 वाई जेड स्क्वायर, यही है कोफिशिएंट। अंडरस्टैंड जी। अब हमने बहुत सारा ये कुछ एक एग्जांपल करा दिया। अब सीधे हम एग्जांपल नंबर चलते हैं आपको लेकर के कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, एग्जांपल नंबर 6 में जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। बाकी आपको डाउट हो तो ईमेल कर लेना, या तो फिर कमेंट में पूछ लेना मेरे से कोई भी एग्जांपल नंबर, या तो ईमेल कर लेना। एग्जांपल नंबर 6 में क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अंडरस्टैंड? सारे दिए हुए नीचे हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पता करेंगे। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए पहला क्या है, चलो हम क्वेश्चन ही राइट करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 6, अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल 6 का पहला कह रहा है कि यक्स -2i + 3z - 4x + 3xy। ठीक है। अब देखो इनके सारे टर्म पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा, यक्स टर्म -2i -3z -4x और क्या हो जाएगा 3xy। अब देखो कौन कौन सा इसमें टर्म है लाइक, मतलब सेम वेरिएबल, सिर्फ सेम वेरिएबल, ना कोई कांस्टेंट ना कोई साइन का देखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल देखा जाएगा, भले से उसके साथ कोई भी कांस्टेंट या साइन दिया हुआ हो। देखो यक्स के साथ क्या है, देखो यहाँ पे 1 है यक्स के साथ इसमें, और कहीं पे यक्स है सिर्फ, यक्स ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें क्या है -4 है यक्स के साथ, इसमें क्या है 3y है, कोई और भी वेरिएबल आ गया, क्या कौन सा वेरिएबल, y वेरिएबल आ गया, इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे। तो यक्स एंड -4x आर लाइक टर्म्स, क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स, सिर्फ लाइक टर्म्स पूछा है वो। अंडरस्टैंड? अब देखो और हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा चेक करना सब है, क्योंकि क्या पता और ज़्यादा भी निकल सकता है लाइक टर्म्स। अब देखो यक्स को कंप्लीट हो गया ये वाला। अब यहाँ पे वाई, देखो वाई है, इसमें वाई है नहीं है, इसमें वाई है लेकिन 3x भी है, यक्स भी आ जा रहा है, अदर भी वेरिएबल, तो नहीं होगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं। अब जेड है यहाँ पे, सिर्फ जेड चेक करेंगे हम, 3 जेड में कहीं और जेड दिख रहा है, जी नहीं, तो नहीं है वह लाइक टर्म्स। ओके ओके, चलो अब आगे दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 3a + 2b - c + 3/2a - 4 + 3b। चलो इसको कन्वर्ट करो पहले टर्म्स में, 3a, 2b, -c, 3/2a, -4, 3b। चलो अब देखो इस वाले में 3a के साथ एक एक वेरिएबल जो है उसके साथ देखो कहीं और भी a है, सिर्फ a, इसमें 2b में नहीं है, c में भी नहीं है, यहाँ पे है a सिर्फ एक वेरिएबल है, उसके साथ कांस्टेंट साइन कोई भी मेरे से मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल देखो एक है, सिर्फ a है ना, हाँ है, तो ये, और कोई a है इसमें नहीं है, a नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि 3a एंड 3/2 है ना, 3/2a आर लाइक टर्म्स। अंडरस्टैंड जी। अब देखो, अब बोलोगे भैया और भी चेक कर लीजिए क्या पता हो, जी जरूर हो सकते हैं। सॉरी मिट गया क्या, यहाँ पे 3a था ना, हाँ ये तो हो गया आपका, और ये वाला। अब देखो दूसरा 2b है, b है यहाँ पे, b वेरिएबल है, कहीं और देखो b वेरिएबल है, यहाँ तो नहीं है, -c में, 3/2a में भी नहीं है, -4 में भी नहीं है b, यहाँ क्या है 3b, यहाँ सिर्फ b है, तो यहाँ है, तो क्या लिखेंगे 3b एंड 2b आर लाइक वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स, सॉरी लाइक टर्म्स।
अंडरस्टैंड जी। अब देखो, अब भैया और भी चेक कर लीजिए, ये तो है, हो गया ये, और ये सी में है, देखिए कहीं पे माइनस सी कहीं है, सी कोई वेरिएबल है और सी के माइनस सी के अलावा जी नहीं। अब -4 है तो उसको तो हम काउंट करते नहीं है। बात समझ में आई बात जी। अब तीसरा एग्जांपल क्या कर रहा है इसमें, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x² y -4x² y -5y² x -2z² x प्लस 3xz², यही है। अब इनको हम क्या करेंगे, सारा टर्म पहले कन्वर्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, y² 3x² y -4x² y² -5y² x -2z² x और 3xz²। देखो यहाँ पे x के पावर 1 y का स्क्वायर है। अब देखो x पावर 1 कहीं है पे, यहाँ पे तो x पावर 2 है, यहाँ पे नहीं मैच करा। यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे हमें चाहिए था x पावर 1, यहाँ पे नहीं मैच करा। x पावर यहाँ पे 1 है, हाँ x पावर 1 है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या देखो, यहाँ पे अब y वाला टर्म देखेंगे, जहाँ पे x मिला है y² है, तो यहाँ पे क्या है, x पावर 1 था, यहाँ पे y का स्क्वायर है, ये क्या है, मैच कर गया। तो x y² एंड -5y² x क्या है, लाइक टर्म्स, क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। ओके, अब देखो आगे, चलो ये आपका कंप्लीट हुआ और ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो 3x² y वाले में x² y है, तो देखो कहीं पे x² है, हाँ यहाँ पे x² मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या था, y की पावर 1, यहाँ पे क्या है, y की पावर 2, नहीं मैच किया, नहीं है, सेम वेरिएबल तो है नहीं। बाकी और कहीं तो x² है ही नहीं, ये तो नहीं है भैया। अब देखो इसमें ये बाकी था ना, यहाँ पे x² है, कहीं पर और मैच कर रहा है x², यहाँ पे मैच कर रहा है 3x² y में, लेकिन यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² नहीं है, तो नहीं मैच किया। और कहीं पे x² y है, y² नहीं, ये तो नहीं, कहीं पे नहीं मैच कर रहा है। चलो अब देखो इसमें x की पावर 1 देखो कहीं कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और कहाँ पे, यहाँ पे भी है। इसमें x पावर 1, z पावर स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है भैया, और कहाँ पे है भैया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, z की पावर स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे है सिर्फ। तो क्या लिखेंगे हम, -2z -2z² x एंड 3xz² आर लाइक टर्म्स, क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। ओके, एग्जाम्पल आपको 6 समझ में आया होगा कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या हुआ, बात समझ में आई। लाइक टर्म्स उसमें जिसका लिटरल्स, जिसका वेरिएबल सेम हो, पावर में भी और नंबर में भी, कि कितने नंबर हैं लिटरल्स। यहाँ पे जैसे -2z² x को, -2z² x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -2xz², अंडरस्टैंड। और बात नोट करने वाली है, अब देखो 3xz² है, यहाँ पे 3xz², इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3z² x, अंडरस्टैंड। या तो देखो 3z² x इक्वल टू 3xz²। ओके ओके, बात समझ में आई होगी आई थिंक। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, अगर आप लोग को कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो मेल करना, मैं मेल आपको कर दूंगा रिप्लाई करके, उसमें ड्राइव लिंक पे डाल दूंगा आपको। बुक्स वगैरह आर डी शर्मा के चाहिए हो तो उसमें अपलोड कर दूंगा मेल पे, ओके, मेल पे मैं दे दूंगा। Evaluate each of the following algebraic expressions for x equal to 2 and y equal to -3 and z equal to -2। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है,
कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है इवेल्युएट करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 -3 z इक्वल टू -2 a का वैल्यू 2 एंड b वैल्यू 3। मैंने बोला था ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारा दिया हो सकता है उस क्वेश्चन में वेरिएबल्स का वैल्यू, लेकिन हमें जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहले चेक करेंगे कौन कौन सा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड जी। अब देखो चलो हम क्वेश्चन कर दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल 7 का पहला हम वैल्यू लिख लेना चाहते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। हमें x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू -3, z का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 2, b का वैल्यू क्या दिया है 3। अब हमारा पहला, मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था, प्रोसेस बताया कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा पहला क्या है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले अपने कॉपी पर राइट डाउन करो। पहला स्टेप था तो 2a² प्लस ab। ओके, अब हमें चेक करना है दूसरा स्टेप में क्या कि हमारा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे a दिया हुआ है और b दिया हुआ है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब इनका हम वैल्यू देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और b का वैल्यू 3, यहाँ से देखो निकाला। अंडरस्टैंड जी। अब तीसरा स्टेप क्या करता है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को में जितने लिटरल्स हैं उनका वैल्यू रखो। चलो रखो। 2a² का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ। a² का मतलब है a मल्टीप्लाई बाई ए। ए का क्यूब का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब a² में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ए है, a क्यूब का मतलब 3 टाइम्स a मल्टीप्लाई है। अंडरस्टैंड। और ab का मतलब है a क्रॉस b या तो b क्रॉस a, सेम है। अंडरस्टैंड जी। अब एक 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जैसे 2a² है तो कहने का तात्पर्य 2 मल्टीप्लाई बाई a²। अब 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्रॉस ए, ये सब ध्यान रखना थोड़ा। अब 2a², ए का वैल्यू क्या है 2 क्रॉस 2 प्लस ab, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b का वैल्यू क्या है 3। तो अब इसको सिंपली अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, अलजेब्रिक अर्थमेटिक में, अरे सॉरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हमारा फोर्थ स्टेप क्या करता है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करो 2, इसको सॉल्व करोगे 2 क्रॉस 2 को तो 4 आएगा, प्लस 2 क्रॉस 3 को 6 आएगा। अब इसको क्या सॉल्व करो, 2 4 जा 8 प्लस 6 कितना आया 8 6 14, 14 आया, ये आपका आंसर हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना आ गया, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि सेकंड है क्वेश्चन 2a² प्लस x² माइनस y²। अब हमें क्या पे है वेरिएबल्स पहले पता करो, लिटरल्स कौन क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। इसका वैल्यू पता करो क्या है, x a का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है। a का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3। चलो आंसर रखो। मैं आपको इतना समझ सकता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा नंबर से। जैसे कि अगर कोई नंबर है माइनस में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो क्या आएगा प्लस में आंसर आएगा। माइनस कोई नंबर है मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई प्लस नंबर वाले से तो माइनस आएगा। प्लस नंबर है कोई, प्लस में साइन है नंबर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वाले से तो क्या आएगा प्लस और माइनस में आएगा। अगर प्लस में कोई नंबर है मल्टीप्लाई बाई प्लस से कर रहे हैं तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। इतना मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा। चलिए अब पुट करिए 2a² 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस x² मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस y² है, माइनस y यहाँ पे देखो -y² है तो हमने माइनस को तो बाहर कर दिया। यहाँ पे देखो देखा लगाया ना माइनस, ठीक है। y² मतलब y मल्टीप्लाई बाई y का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ -3 है तो भैया -3 मल्टीप्लाई बाई -3। समझ में आई बात, -3 मल्टीप्लाई बाई -3। यहाँ पे माइनस में नंबर है, यहाँ पे माइनस नंबर है तो कौन सा यहाँ पे लगेगा, ये वाला लगेगा। अभी वाला जब लगाओगे कि माइनस में नंबर है, माइनस में नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9। अब क्या आएगा साइन, यहाँ देखो प्लस में साइन आएगा ओवरऑल तो प्लस
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई -3 ओवरऑल। अब इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया हम, सिम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस इसका क्या आ रहा है आंसर, प्लस में 9, तो प्लस साइन दिखाते नहीं है तो 9 लिखते हैं डायरेक्ट। 2 4 जा 8, 4 माइनस 9, 8 4 कितना होगा 12 माइनस 9, 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा 3। यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है, सिर्फ नंबर देखो साइन नहीं, 12 बड़ा है 9 से, तो 12 का साइन क्या है प्लस, इसलिए ओवरऑल आंसर आया क्या प्लस में। अंडरस्टैंड जी। चलो अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखो मैं समझा देना चाहता हूँ आपको कि एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स की पावर 3 है, तो मतलब एक्स का मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। वाई का क्यूब मतलब वाई मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। जेड क्यूब का मतलब जेड मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड। अब मान लो कोई ए के पावर 6 दे दिया, ए के पावर 6 मतलब ए का मल्टीप्लाई ए से ही होगा 6 बार, ए मल्टीप्लाई बाई 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 ए। देखो 3 ऊपर 3 नीचे, अंडरस्टैंड 6 हो गया। चलो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, वाई का वैल्यू -3, जेड का वैल्यू -2, अंडरस्टैंड। चलो अब दिखाओ, चलो रखो, एक्स क्यू का मतलब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 माइनस वाई का मतलब -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस जेड क्यूब का मतलब -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, अंडरस्टैंड जी। अब देखो मैंने बताया था कि जस्ट ऊपर मैंने बताया कि ये वाला टेबल याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं मानता हूँ कि वाई क्यूब जो दिया है वाई मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। अब देखना वाई का वैल्यू क्या था -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3। अगर दो नंबर माइनस में है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। ये दो नंबर मान लेते हैं हम इसको, -3 मल्टीप्लाई बाई -3 को, इसको रहने देते हैं, अभी हम इसको रहने देंगे, ऐसे लिख देंगे, सॉरी -3। अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ इसको, तो -3 क्या हो जाएगा 3 या 9, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा +9, अंडरस्टैंड इक्वल। अब आपका ये ऐसे ही था, यहाँ पे -3 आ जा रहा है, यहाँ पे देखो अब एक प्लस में एक माइनस में, तो ऊपर जो चार्ट में देखो प्लस माइनस कहाँ पे, यहाँ पे बाबू आपका प्लस माइनस क्या ओवरऑल में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसमें कोई भी नंबर नहीं दिखेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है मल्टीप्लाई में और डिवीजन में भी, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उसमें साइन देखते हैं। इसमें सिर्फ ओवरऑल चार्ट याद रखिए, इसमें साइन आ जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे माइनस, डायरेक्ट साइन लिख देंगे क्योंकि एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, अंडरस्टैंड। कितना आ रहा है ओवरऑल वाई क्यूब का वैल्यू -27। अब जेड क्यूब का वैल्यू कितना आएगा बताइए, जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड, जेड का वैल्यू क्या था -2, चलो -2 रखो क्रॉस -2 अब हमको ये दो को टर्म मान लेते हैं और इसको हम सेम ऐसे उतार देंगे, तो -2 ऐसे उतार देंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा कितना 2 -2 4, यही। अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा ओवरऑल -4 2 जा 8, वही है 4 2 जा 8, माइनस में सामने आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको हम इधर रखेंगे, हटाओ। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे तो प्लस प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा, यहाँ देखो सिर्फ यहाँ से देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है माइनस। अब यहाँ पे देखो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, +9 में आएगा क्योंकि माइनस माइनस था, -3 प्लस यहाँ पे सिर्फ दो टर्म लो, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या हो जाएगा +4 मल्टीप्लाई बाई -2, अंडरस्टैंड ठीक है। 4 2 जा 8 माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है 9 में, ठीक है 9 3 जा माइनस में तो -27,
प्लस में आगे 4 टू जा 8 -8, जैसा कि मैंने यहाँ देखो वाई जेड क्यूब का वैल्यू मैंने बताया था -8 आ रहा है, यहाँ भी मैंने दिखाया। अब देखो 8 माइनस, ये देखो जो माइनस वाला है और यहाँ पे ब्रैकेट जो लगा है ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा है, देखा जाए तो माइनस में माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाता है, प्लस में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ओवरऑल +27। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दिख रहा है बाबू, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे थे, ओवरऑल माइनस आ रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -8। अब देखो, अब 8 में से +8 में से -8 करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा भैया, +27 था। तुम्हें नहीं समझ में आया, ठीक है लो देख लो, 8 -8 +27 लिख सकते हैं जी भैया, आगे पीछे हम नंबर कर सकते हैं। अब -8 +8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +27 क्या हो जाएगा, 27 आंसर। अंडरस्टैंड जी, इतनी सी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब आपको हम अगला कराएंगे 4th नंबर, ठीक है, सॉरी 4 ऐसा होगा, 4xy² -3yz² +4x²z। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं होगा। आप मेरा वीडियो देखते दौरान एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, वीडियो को क्वेश्चन राइट करिए, वैल्यू उसका रखिए, फिर वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए, तब आपको और अच्छे से आ जाएगा। जहाँ आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे मेरा वीडियो चेक करिए, देखिए, फिर आगे फिर बढ़िए, देन आपको ऐसे मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखने से आपको सारा नहीं ज्ञान होगा, उसके साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए। बात समझ में आई, ठीक है। यक्स का वैल्यू क्या था यहाँ पे, 2 था भैया, वाई का वैल्यू क्या था, -3 था, जेड का भैया वैल्यू -2 था। चलो अब रखो इसमें 4, एक्स का वैल्यू क्या है 2, वाई का वैल्यू क्या है -3, चलो -3, ये टर्म कंप्लीट हुआ। अब क्या है, साइन आगे माइनस भैया, चलो -3yz है, माइनस वाई की वैल्यू क्या है -3, जेड का वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो भैया -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हुआ। आगे क्या है, प्लस है भैया, ये कंप्लीट हो गया, प्लस हुआ यहाँ पे, ठीक है भैया। अब आगे क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई बाई यक्स है, यक्स स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर क्या है, जेड है भैया -2। बात समझ में आई, चलो इसको पहले सॉल्व करो, क्या होगा, 4 टू जा 8 भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर में -3 किस में हो जाएगा, दो नंबर अगर माइनस माइनस उनका मल्टीप्लाई तो किस में हो जाएगा आंसर, +9 में आ जाएगा भैया। क्या है आगे, साइन माइनस में है भैया, तो माइनस लगाया मैं। फिर इसमें देखो एक नंबर क्या है माइनस में, सॉरी यहाँ पे देखो -3 में है, और एक क्या है, इसको भी मान लेते हैं -3, क्योंकि आगे यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, तो -3 और -3 क्या हो जाएगा, +3। इसको खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्रॉस था, क्रॉस लगाया, -2 क्या हो जाएगा, 4 भैया। अब क्या हो जाएगा आगे, प्लस भैया। अब देखो इसमें 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 है भैया, ओके कोई बात नहीं। चलो देखो अब इसमें देखो 8 9 जा 72 भैया, प्लस है आगे, +9, 9 4 जा 36 भैया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो प्लस है आगे भैया, हाँ प्लस लगाओ। अब देखो 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई -2 है भैया, यहाँ पे आगे क्या है 16 के प्लस है भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओवरऑल 60 +16 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना हो जाएगा, -32 भैया। चलो 72 + 36 जोड़ो इसको, अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जोड़ो 62873 अब प्लस चिन्ह था, प्लस लगाया, लेकिन ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे इसका पूरा -32 भैया, तो -32 प्लस माइनस क्या आएगा 108 प्लस माइनस -32, सब्ट्रैक्ट करोगे 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 3 जाएगा 76, 76 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, एक और आपको मैं कराऊंगा, उसके बाद वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो
फिफ्थ नंबर क्या कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz प्लस ए बी। देखो इसमें सारा वैल्यू क्लियर हो जाएगा, सारा जितना दिया था ए बी एक्स वाई जेड का तीनों रखो। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू क्या है 3, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -3, जेड का वैल्यू -2। चलो रखो अब इसमें एक्स क्यूब का मतलब, एक्स क्यूब का मतलब है यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो है एक्स क्यूब, मतलब यक्स 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 दिखा, प्लस वाई क्यूब का मतलब वाई 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 प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस ए बी ए क्रॉस बी। अब समझ में आई बात, ये आपका ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई, देख लीजिए ये आपका सेम है। ठीक, ठीक है भैया। अब रखो वैल्यू सबका जी। अब एक्स एक्स हुआ प्लस वाई का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -3 में है सारा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब क्या है आगे, प्लस है भैया, प्लस लगाओ, प्लस लगाया भैया। 3 है, एक्स का वैल्यू क्या है भैया 2 है, वाई का वैल्यू क्या है भैया -3 है, जेड का वैल्यू क्या है भैया -2 है, चलो रख दिए। आगे क्या है अब भैया, प्लस है भैया, प्लस लगाओ। ए का वैल्यू क्या है भैया 2 है, बी का वैल्यू क्या है 3 है, चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो। अब सब कुछ मैं स्टेप वाइज नहीं कराऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे, हाँ अब सही दिख रहा है। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा 4, तो क्या लिखेंगे 4 क्रॉस 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे -3 दो नंबर को कर रहे हैं, क्या हो जाएगा +9 क्रॉस -3, यहाँ पे है कंप्लीट ब्रैकेट, प्लस आगे सामने है साइन। अब देखो 3 2 जा +3 +2 क्या हो जाएगा +6, मल्टीप्लाई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगाया मैं। यहाँ पे देखो -3 -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा -6, प्लस चिन्ह है प्लस लगाया, 3 2 जा 6 हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8 प्लस साइन है। अब देखो +9 -3 क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस में आ जाएगा, -27, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाया यहाँ पे दिखा दोनों जगह जी। 6 मल्टीप्लाई बाई -6 +6 -6 क्या हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ तो प्लस था यार, बताओ इसको क्या हो जाएगा -36, प्लस था आगे प्लस लगाया यहाँ पे 6। अब देखो 8 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से होगा क्या होगा -27 प्लस -36 मल्टीप्लाई होगा -36 +6। चलो देखो +6 +8 कितना हो जाएगा 14। अब देखो -27 और -36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा यही आएगा, बताओ जी यही आएगा। अब देखो सॉरी 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 कहीं पे तो था, ओ यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे देखो -3 -2 क्या हो जाएगा +6 होगा बाबू, मैं भूल गया था, +36 ओ शिट। देखो 8 में से 8 और 4 प्लस प्लस में है, 8 और 6 सॉरी 8 और 6 प्लस प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 14, 8 + 6 14 -27 + 36। अब देखो इसको इधर ही ला दो, मैं चाहे एक साथ ही लिख दो 14 + 36 -27। अब 6 4 10 3 4 3 1 4 5 50 हुआ -27 प्लस 50 -27 कितना आएगा -23, ये आंसर आपका ओके। और आपका +23 आंसर आया, कैसे आया सारा मैंने स्टेप वाइज दिखाया आपको। और आपका एग्जाम्पल 7 का एक छूट रहा है 6 नंबर, उसको आपको होमवर्क दिया जा रहा है, कमेंट में आप उसका उत्तर दें, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल करें, ओके।